एक्स्ट्रा मार्क्स कब देता है और कैसे देता है? बोनस मार्किंग डिपेंड करता है पूरा मॉडरेशन प्रोसेस पे। बोनस मार्क्स बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी सब्जेक्टिव प्रोसेस में जब आप लोगों को सीबीएसई एक्स्ट्रा में देगा। अगर इस वीडियो में आ गए हो तो पूरी बातें सुन के ही जाना। सीबीएसई एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर देता है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि वो एक्स्ट्रा मार्क्स कब देता है और कैसे देता है। ग्रेस मार्किंग के बारे में तो सुना ही हुआ है और तो और बोनस मार्किंग के बारे में भी सुना हुआ है, लेकिन बोनस मार्किंग डिपेंड करता है पूरा मॉडरेशन प्रोसेस पे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और स्वागत करता हूं आपका वेदांतु में। तो यार आज का ना टॉपिक थोड़ा सा गर्म होने वाला है। गर्म इसलिए क्योंकि कब ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, कब बोनस मार्क्स मिलते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में ना चलो शुरू से आराम से और एकदम स्टार्टिंग से डिटेल में बात करते हैं। देखो, सिंपल सी एक बात आप लोगों को शायद पता हो, और अगर नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ग्रेस मार्क्स बच्चों को कब मिलते हैं? भाई अगर ना हम लोग पास ही नहीं हो पा रहे, बिल्कुल पास ही नहीं हो पा रहे, हमारे 18 या 19 या 21 के अराउंड अगर नंबर आए और हम लोगों को चाहिए 23, तो उस केस में आपका फ्यूचर बच जाए। आप अगर एक ही सब्जेक्ट में फेल हो, है ना, एक ही सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर बहुत कम है, तो कोशिश की जाएगी आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर दिया जाएगा। ये तो हो गया ग्रेस मार्क्स का सीन। ग्रेस मार्क्स कुछ ही स्पेशल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिनका स्कोर, मतलब मान रहे हो ना आप लोग, ये बात तो समझ रहे हो ना कि एक सब्जेक्ट में अगर वो बच्चा फेल हो रहा है और एक सब्जेक्ट में उसको जस्ट पासिंग मार्क्स दे दिए जाते हैं ताकि उसका फ्यूचर बच जाए, तो ये ग्रेस मार्क्स हो गया। ग्रेस मार्क्स के बाद अब आता है बोनस मार्क्स। अब ये बोनस मार्क्स कब मिलते हैं, तो ये पूरी प्रोसेस डिपेंड करती है मॉडरेशन पर। आ जाओ मॉडरेशन को एक बार समझ लेते हैं। मॉडरेशन मार्क्स क्या होता है, कब कब डिपेंड करते हैं? 5 चीजों पे ये मॉडरेशन मार्क्स डिपेंड करते हैं, और अगर आप बोलो तो बोनस मार्क्स। ठीक है। Compensate the candidates for the difficulties experienced in solving the questions in a specified time due to misinterpretation of questions or error। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन में, भाई क्वेश्चन पेपर में हमारे कुछ एरर्स आ जाते हैं, कभी कभार हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाता जितना तो पेपर था, तो तब आप लोगों को मॉडरेशन मार्क्स यानी बोनस मार्क्स दे दिए जाते हैं। बोनस मार्क्स बेसिकली सारे स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं अगर लेकिन ये चीज आप लोगों को बिल्कुल कंफर्म कर देता हूं, अगर कुछ ना कुछ दिक्कत सीबीएसई की तरफ से है तो, या तो फिर कुछ ऐसी वैगरीज यानी कि कोई एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अगर आ जाती है। जैसे मान के चलो कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम पे सब लोगों को पास कर दिया था और आप लोगों के रिजल्ट्स भी जारी कर दिए थे, है ना, बिना पेपर दिए ही आप लोगों को लास्ट ईयर के बेसिस पे पास कर दिया था। ये बात तो आप लोग भी समझ रहे हो। वो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि क्लास 9th वाले बच्चे जब क्लास 10th में आते कोविड के टाइम पे, तो उनका ये कहना था सर हम लोग ने तो बिना मेहनत के बिना पेपर दिए ही पास हो गए। तो ये वही सिचुएशन थी कि कंपेंसेट द वैगरीज एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है। वैगरीज का मतलब होता है भाई एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन, जैसे कोविड का मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल दे दिया। अब मॉडरेशन मार्क्स तीसरी बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई पैरिटी होनी चाहिए। ब्रिंग पैरिटी ऑन अकाउंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों को इक्वालिटी दिखानी पड़ेगी सब्जेक्टिव प्रोसेस में। भाई कॉपी चेकिंग अगर इवैल्यूएशन कोई भी चीज का हो रहा है ना, तो बिल्कुल इक्वालिटी के साथ हो। इस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, ना ही उस बच्चे को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। हर बच्चा इक्वल है और हर बच्चे को अच्छे तरीके से हम लोगों को, मतलब बोर्ड का भी साफ साफ कहना होता है कि भाई उनका भी यही कहना है कि अच्छे तरीके से हर बच्चा पास हो, तो उस हिसाब से वो लोग लीनियंट चेकिंग भी करते हैं। अब चौथा अगर हम लोग पॉइंट समझे तो लेवल अप द मीन अचीवमेंट्स इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एट्रीब्यूटेबल टू द डिफरेंस इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर इन द मल्टीपल सेट स्कीम। आप लोगों ने ये चीज बहुत देखी होगी। मान के चलो अगर मैथ्स का एग्जाम है, तो मैथ्स के एग्जाम में सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, या तो सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। अब सर सेट 3 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया, बहुत ज्यादा सर हो ही नहीं रहा था, और सर वही सेट 1 और सेट 2 आसान था। तो अब क्या कर दी जाएगी, अब इस केस में भी पैरिटी कर दी जाएगी कि आपको भी पता है कि सेट 3 बहुत ज्यादा मुश्किल आया, सीबीएसई वालों को भी पता ही चल जाएगा आपके ही थ्रू, सोशल मीडिया, तो बस उसी के थ्रू सेट 3 बहुत अगर टफ आया है तो उस सेट 3 में आपकी लीनियंट चेकिंग हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी होगी जैसे सेट 1, सेट 2, सेट 4 में की जाएगी। बाकी के सेट में जैसे की जाएगी वैसे ही सेट 3 में भी की जाएगी।
तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने एक और मॉडरेशन प्रोसेस को समझ लिया। ये वो चीज है, वो मार्क्स है जब आप लोगों को सीबीएसई एक्स्ट्रा में देती है, बोनस कह सकते हो इसको आप लोग। ग्रेस मार्किंग और बोनस मार्किंग में आई होप आप लोगों को फर्क समझ में आ रहा होगा। 5वें पॉइंट की बात कर लेते हैं, मेंटेन नियर पैरिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन द करंट ईयर और प्रीसीडिंग ईयर के, मतलब जितने पासिंग परसेंटेज पिछले साल थे उतने ही इस साल हो, उस चीज को मेंटेन करने के लिए भी सीबीएसई बोनस मार्क्स देती है आप लोगों को। ठीक है, अगर हम लोग यहां पर प्रीवियस ईयर का डाटा एक बार कैलकुलेट करें तो मैथ्स और फिजिक्स एज ऑलवेज शो मैक्सिमम मॉडरेशन ऑफ मार्क्स इन दिल्ली रीजन। ठीक है, सब्जेक्ट्स अगर मैथ्स में बात करें तो 2019, 2018, 2017, 2016 यहां से देखोगे तो 15-15 मार्क्स तक भी दिए गए बच्चों को एक्स्ट्रा में, 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, फिर 11 मार्क्स। और फिजिक्स में देखा जाए, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम मॉडरेशन पे देखा गया है, तो फिजिक्स में देखा जाए तो 8, 9, 9 और 1, 11। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि दिस ईयर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन विच मॉडरेशन टुक्स प्लेस इंक्रीज 9 from 6, है ना, 2019 की और 2018 की अगर हम लोग बात करें। अगर करंट ईयर की बात करनी है 2025 की, तो बहुत अच्छे से समझना कि फॉर द 2025 बोर्ड एग्जाम सीबीएसई हैज ऑफिशियली एक्नॉलेज दैट सम क्वेश्चंस इन क्लास 12th फिजिक्स, ये क्लास 12th वाले भैया को भेज देना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा उनके लिए ये वीडियो, क्योंकि क्लास 12th वाले जो फिजिक्स वाले जितने भी बच्चे थे ना, एग्जाम पर बियॉन्ड द सिलेबस, भाई सिलेबस से ही बाहर दे दिया इस बार सिलेबस से ही बाहर दे दिया, एंड मोर डिफिकल्ट देन एक्सपेक्टेड, जितना सोचा गया था, जो सैंपल पेपर देके रखा था तो सैंपल पेपर के उससे भी बिल्कुल नहीं आया, ये तो बिल्कुल सैंपल पेपर के बाहर से आ गया, है ना, क्योंकि हर बच्चा अगर सीबीएसई का एग्जाम देने जाता है तो उससे पहले उसका सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी जैसे क्वेश्चंस थे वैसे क्वेश्चंस तो फिजिक्स में आई नहीं, तो यहां पर क्या कर दिया, उसने बोल दिया कि हां जी आपको बोनस मार्क्स जरूर दे दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स में रिसीव 5 to 8 एक्स्ट्रा मार्क्स इन फिजिक्स डिपेंडिंग ऑन देयर क्वेश्चन पेपर सेट, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, लीनियंट मार्किंग एंड मॉडरेशन विल बी अप्लाई टू इंश्योर फेयरनेस, तो यहां पर लीनियंट मार्किंग भी होगी और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को इसी इंफॉर्मेशन में मैंने आप लोगों को दे दी, है ना। इसी वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आई होप आप लोगों को मिल गई होगी कि सर कब ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, कब मॉडरेशन प्रोसेस होता है, कब मॉडरेशन मार्क्स और बोनस कब दिया जाता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर दी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो जितने भी क्लास 10th वाले बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।